चाहती हो उसके सामने एम्बैरेस हो जाऊं मैं? मुझे नहीं लगता फारिस में इस घर में सुकून से रह पाऊंगी। ये शिकवा मुझे तुमसे करना चाहिए। ये किसका सामान है? इतना सारा सामान। से तो नहीं संभल रही, आपको संभाल है अपनी बेटी। हैरान रह गई, मैंने अमेरिका में रहकर इतनी बदलिहाजी नहीं सीखी जो वो यहाँ रहते हुए करती है। मेरी नजर में तो अपनी इज्जत खो। नहीं उसने कुछ नहीं कहा। माँ बाप की कि तुम दोनों बहनें हमें दलील करने का कोई मौका आपसे नहीं जाने देती हो। दुख उसके वादे से फिर जाने का है कि सारे वादे, सारे दावे महज एक शराब। बोर तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहती हो? हमदान कहता है कि नहीं, यहाँ पे अकेली रहती है, मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं कभी ऑफिस में और कभी कहीं और होता हूँ। मुलाजिम से गवाही लाता है, लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है
वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो,
क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है
और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे।
गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो,
क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बाइस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है
और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरी जहाँ मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे।
गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर। लेकिन गुड़िया को किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो उसे पकड़ चुकी है कि वो इसकी वजह से जो है वो इनकार कर रहा था। वो उसे बगौर देखती है और उससे कुछ और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन हमदान कहता है कि आओ, हमें यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं लग रहा, कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छा से लंच करवाता हूँ और फिर हम जो है कॉफ़ी भी पियेंगे। गुड़िया जो है वो ऐना के साथ वक्त गुजारना चाहती है, उससे पूछना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि वो जानती है कि हमदान तो उससे कभी सच बताएगा नहीं। लेकिन ऐना को परेशान देख के गुड़िया को और ज़्यादा शक हो गया है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ है जो हमदान मुझसे छुपा रहा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के जो है परेशानी का बायस बनूं। और इसीलिए वो लंच करते वक्त हमदान से पूछती है कि अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे ख़ुद बता दो, क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के डर से हमदान उसे बता देता है कि ऐना और मैं निकाह कर चुके हैं और इसी वजह से हम साथ रह रहे हैं। गुड़िया जो है वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि आखिर ये आपने मेरे साथ क्या किया। तभी हमदान उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, तुम्हारे भाई ने किया जो किया, और इसी वजह से अब भाई की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन गुड़िया कहती है कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ना, अब आप उसे तलाक दें और मुझसे फ़ौरन शादी कर लें। और हमदान जो है वो इसकी ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूँगा तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरे आसरे मेरे घर में रह रही है, और अगर मैं ही उसे छोड़ दूंगा तो फिर वो यहाँ से कहाँ जाएगी। वो उसे गुड़िया को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुड़िया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो घर में जाके अपने घर वालों को सब बता देगी, रज़ा को और अपने माँ बाप को, कि हमदान ने इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया है, और इसके चलते हमदान जो है वो सब घर वालों की नज़रों में गिर